हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और टोटल प्रश्न 40 प्रश्न लिया गया है और 40 में 40 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसका उष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है? आपको बताना है किसका उष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा उष्मीय मान एलपीजी गैस का होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है, एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी गैस का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जब एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है? आपको बताना है कि सोलर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। तो सोलर में सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, पवन चक्की को चलाने के लिए हवा का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है पवन चक्की को चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन चक्की को चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा गया है। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है? आपको बताना है कि किस गैस का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो सीएनजी गैस का प्रयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है कि किस गैस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एलपीजी का किया जाता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? आपको बताना है कि सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है। तो सीएनजी गैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। और एक प्रश्न ऐसे आता है, एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो एलपीजी गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र किस ध्रुव से निकलता है? आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र किस ध्रुव से निकलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में इंटर करता है। तो ऑप्शन आपका एक कट होगा। चुंबकीय क्षेत्र किस ध्रुव से निकलता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से निकलता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, स्विच किस तार में लगाया जाता है? आपको बताना है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो स्विच गर्म तार में लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक ए करेक्ट है। और गर्म तार का रंग कैसा होता है? तो गर्म तार का रंग लाल होता है। और ठंडा तार का रंग कैसा होता है? तो ठंडा तार का रंग काला होता है। और अर्थिंग वाला तार का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है ग्रीन होता है, अर्थात हरा होता है। ये सब भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? आपको बताना है कि सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वैसा धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है वैसा धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेट ने किया था, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है? आपको बताना है कि चुंबक के विजातीय ध्रुव में क्या होता है। तो चुंबक के विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट होगा। और चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो चुंबक के सजातीय ध्रुव में विकर्षण होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक कट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा कैंडेला होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसी विद्युत तार के सतत तथा बंद को क्या कहा जाता है? आपको बताना है किसी विद्युत तार के सतत बंद को क्या कहा जाता है। तो विद्युत परिपथ कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। किसी विद्युत तार के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसे होगा। तो विद्युत परिपथ कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? तो ये कागज जो देख रहे हैं ये आपका विद्युत रोधी पदार्थ है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है? आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसे मतलब ओम होता है, तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किसी में धन चिन्ह प्लस या ऋण चिन्ह माइनस अवश्य नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जूल बट्टा कूलम किसके बराबर होता है? आपको बताना है कि जूल बट्टा कूलम किसके बराबर होता है? ये वोल्ट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होगी, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? आपको बताना है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ओम के नियम में ताप का मान अचर रहता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका परिपथ में विमांतर किससे मापते हैं? आपको बताना है परिपथ में विमांतर किससे मापते हैं? तो परिपथ में विमांतर वोल्ट मीटर से मापते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी से डिश धारा प्रवाहित होती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न से किसका अर्ध जल होता है? आपको बताना है कि निम्न से किसका अर्ध जल होता है? तो हाइड्रो का अर्ध जल होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश किसका रूप है? आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? आपको बताना है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम प्रदीप्त कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।